हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो फेबल्स। आई एम चैतन्य। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है एनीमिया, कौन से टाइप के एनीमियाज होते हैं, और एक बार हम समरी कर लेंगे सारी चीज़ों की फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसमें मैंने फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए फॉर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। फ्लो चार्ट से सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू रिक्रिएट। ऑलराइट, इस लेक्चर के बाद आई कैन अश्योर यू आपको एनीमिया और उसके टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये कौन सा टाइप का एनीमिया होता है, ये वो चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी इस एक लेक्चर में। सो जस्ट स्टे विथ मी, ओके? नाउ लेट्स बिगिन, ऑलराइट? सो व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया इज़ डिक्रीज़्ड रेड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन कंटेंट। बस इतनी चीज़ है कि बॉडी का हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर कम हो जाए, व्हिच मे बी ड्यू टू डिक्रीज़ इन रेड सेल काउंट, मतलब आरबीसी के काउंट की वजह से अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाए और हीमोग्लोबिन का कंटेंट इन जनरल कम हो जाए, दैट अकाउंट्स फॉर एनीमिया। जब भी हम एनीमिया की बात करते हैं, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हीमोग्लोबिन की जो लेवल है उसके बेसिस पे हम एनीमिया डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स? एनीमिया क्या होता है? डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। अब हीमोग्लोबिन कितना होता है, उससे कम हो जाए तो एनीमिया होगा। ठीक है, मेल्स में कितना होगा? 13 to 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर। फीमेल्स में होगा 12 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। और न्यूबॉर्न्स में होगा 16 to 20 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ऑलराइट, मेल्स में अगर 13 से कम हो जाए, फीमेल्स में अगर 12 से कम हो जाए, और न्यूबॉर्न्स में अगर 16 से कम हो जाए, दैट अकाउंट्स फॉर एनीमिया। ऑलराइट, अब एनीमिया हमने देख तो लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब उसके टाइप्स जान लेते हैं। कौन से टाइप्स के एनीमिया होते हैं? तो एनीमिया को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से अगर हम, लेट्स से कि मैंने आरबीसी को एक स्लाइड के ऊपर ले लिया है, एंड इफ आई लुक दैट स्लाइड इनटू माइक्रोस्कोप, आई विल सी सम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमने उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है। इटियोलॉजिकल, इट इज सिंपली बेस्ड अपॉन कॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग, तो उसकी वजह से हो रहा है एनीमिया, यू नो। तो ये हो गया इटियोलॉजिकल। नाउ दिस इज मॉर्फोलॉजिकल। पहले हम मॉर्फोलॉजिकल देख लेते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे सारी चीजों को। ओके, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे इसका पहला वर्ड जो होगा, ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि आरबीसी का शेप कैसा है, आरबीसी का साइज कैसा है। और द सेकेंड पार्ट विल एक्सप्रेस हीमोग्लोबिन कंटेंट। ऑलराइट, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब सब चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल साइज है, शेप है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है, बट साइज जो है वो बढ़ चुका है। मैक्रो मतलब बढ़ चुका है, मैक्रोसाइट। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, साइज बढ़ चुका है और जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो घट चुका है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, साइज जो है वो कम हो चुका है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम हो चुका है। अब इनके बारे में हमने ऊपर ऊपर से तो देख लिया क्या होता है वगैरह, एक बार थोड़ा सा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आरबीसी का शेप साइज कुछ तो चेंज हो रहा है, तो किसी की वजह से भी हो रहा होगा, मतलब मॉर्फोलॉजी का भी इटियोलॉजिकल कॉज है। ठीक है, इस वजह से होगा। ये हम ऊपर से देख लेंगे अभी के लिए। ठीक है, वीडियो के लेटर पार्ट्स में जब हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तब ये सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी। अब पहले हमने देखा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट। अगर साइज नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी नॉर्मल है, तो फिर एनीमिया किस बात का हो सकता है? क्यों? अगर ब्लड लॉस हो रहा है या फिर क्रॉनिक डिसीजेस है, ठीक है, क्रॉनिक डिसीज में मान लो कि अगर यूरिन से आरबीसी पास हो रहा है, या फिर जीआईटी में अल्सर्स है, उसकी वजह से जो आरबीसी है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाके पास हो रहा है। सो दीज आर द कॉजेस फॉर इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब नंबर इज लेस, साइज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इज नॉर्मल। अब देखते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। व्हाट इज मैक्रोसाइटिक? मैक्रोसाइटिक मतलब साइज बढ़ चुका है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब एचबी कंटेंट नॉर्मल है। तो साइज बढ़ चुका है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट इज डिक्रीज्ड, मे बी नॉट डिक्रीज्ड। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब साइज बढ़ चुका है और एचबी कंटेंट कम हो चुका है। अब
ये सारी चीज़ें तो देख ली, बट इसका क्या कॉज़ कॉज़ हो सकता है? इसका कॉज़ है विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट है, ये कम पड़ चुके हैं हमारे बॉडी के लिए, ओके? विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड जो है, वो हमारी बॉडी के लिए कम पड़ चुके हैं, उसकी वजह से ये 2 कंडीशंस दिख रही है हमें। अब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक मतलब साइज़ कम हो चुका है और एचबी का कंटेंट भी कम हो चुका है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? एचबी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है, अल्फा या बीटा चेन्स जो होते हैं वो बिगड़ जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये तो होगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया इज हिमोरेजिक एनीमिया। मतलब क्या होता है कि एनीमिया कॉज्ड बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ईदर एक्चुअली सॉरी ईदर acutely मतलब सडनली या क्रॉनिकली स्लोली रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड एचबी लेवल। अब समझ लो कि कहीं पे तो एक्सीडेंट हो चुका है या फिर कहीं पे तो आपको लग चुका है शार्प ऑब्जेक्ट से वगैरह, समझ लो किसी ने आपको चाकू ही मार दिया है। उस पीरियड में जब ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा दैट इज हिमोरेजिक एनीमिया। ये तो हो गया एक्यूटली मतलब सडनली कोई तो ट्रॉमा हो गया या फिर आप किसी सर्जरी में चले गए और सर्जन ने गलती से कोई तो यू नो ब्लड वेसल कट कर दिया, उसकी वजह से जो भी एनीमिया हुआ दैट इज हिमोरेजिक एनीमिया। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जीआई ब्लीडिंग। अब एक दिन में तो पूरा इतना इतना मतलब इन रेयर केसेस बहुत रेयरली एक्यूटली होता है जीआई ब्लीडिंग, बट थोड़ा थोड़ा करके मतलब ब्लड से सॉरी एलिमेंट्री कैनाल से हमारा ब्लड जो है वो पास हो रहा है स्टूल्स में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है? मतलब बाहर से अंदर ब्लड पास हो रहा है, समझ लो। क्रॉनिकली, ठीक है? रिजल्टिंग इन सडन रिडक्शन ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल एंड एचबी लेवल। तो दिस इज द हेमोरेजिक एनीमिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट, हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हीमोलाइटिक। ठीक है, दो वर्ड्स हैं हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक मतलब इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी लीडिंग टू रिडक्शन इन देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, आरबीसी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो रहा है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आरबीसी को अंदर से कोई बात खाए जा रही है और उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर आरबीसी खुद बाहर से उसको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। नाउ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अंदर से या फिर बाहर से जो भी प्रेशर आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से जब भी अपना, हाँ, आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा बिकॉज ऑफ दैट। नाउ मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स दैट इज ड्यू टू हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। मतलब मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ गया और जो मेम्ब्रेन था वो चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। बायकॉन्केव राउंड आरबीसी जो था हमारा वो सर्कुलर हो गया, स्पेरिकल हो गया, नॉट सर्कुलर, स्पेरिकल हो गया। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ठीक है? या फिर एंजाइम में प्रॉब्लम आ गई, G6PD डेफिशिएंसी, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथी हो गई। मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो अचानक से चेंज हो गया या फिर अल्टर हो गया, उसकी वजह से इंट्रिंसिक चेंजेस की वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया। एक्सट्रिंसिक में क्या है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, मैकेनिकल डैमेज। ऑटो इम्यून डिसीजेस मतलब अगर आरबीसी को अपनी ही इम्यून सिस्टम बाहर का पैथोजन या फिर बैक्टीरिया समझकर डिस्ट्रॉय कर दे, दैट कम्स अंडर ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। मलेरिया में इन्फेक्शियस डिसीज है। अपना जो मलेरिया का पैरासाइट है वो पहले आरबीसी को मतलब आरबीसी को डैमेज कर देता है ना। सो एक्सटेंसिक में मलेरिया। मैकेनिकल डैमेज मतलब वॉल्व डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, इफ दे हिट टू फोर्सफुली, आरबीसी डिफेक्टिव हो जाता है, आरबीसी को डैमेज हो जाता है एक्सटेंसिक फॉर्मेट में। सो दिस वाज अबाउट हिमोलिटिक एनीमिया। वी कवर्ड हिमोरेजिक, हिमोलाइटिक। ओके, दो टाइप के हो गए, थ्री मोर टू गो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब कभी तो इनएडिक्वेट इनटेक, एब्जॉर्प्शन या फिर यूटिलाइजेशन की वजह से, इनटेक मतलब कि खाने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाने को ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड खा रहे हो आप, उसकी उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है या फिर आपका जो स्टमक है वो खराब हो चुका है, यू नो
उसका म्यूकोसा जो है वो खराब हो चुका है और एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं न्यूट्रिएंट्स में, या फिर यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, मतलब न्यूट्रिएंट्स तो सब आ रहे हैं बट कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर रहा है। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिशंस दैट कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया? दोज आर आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ओके, ये तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स भी आ सकते हैं बट प्रोटीन्स इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करते, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन से प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? आयरन कम हो जाता है, आरबीसी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी में देखा ना कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हो गए हमारे। दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया और एडिसन्स एनीमिया। नाउ दिस इज मोर लाइक जेनेटिक एंड न्यूट्रिशनल बोथ है, सो यही पे डाल दिया हमने। ऑलराइट, क्या होता है एडिसन पर्नीशियस और एडिशन, सॉरी, क्या होता है पर्नीशियस और एडिसन्स एनीमिया में? सो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स, मतलब हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वहां पे पैराइटल सेल्स होते हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बिकॉज ऑटो इम्यून, हमारी बॉडी जो है वो पैराइटल सेल्स को एज फॉरेन बॉडीज ट्रीट करने लगती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसकी वजह से एट्रोफी हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। एट्रोफी मतलब साइज रिड्यूस हो जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, सेल नंबर रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज होता है प्रोडक्शन इंट्रिंसिक फैक्टर में। जो हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो B12 का ऑब्जॉर्प्शन कराता है, B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से होता है हमें पर्नीशियस और एडिसन्स एनीमा एनीमिया। अब इसमें क्या होता है कि सेल का, आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, बट एचबी कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा नॉर्मली होता है, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, तो समझ में नहीं आता, और ये बहुत डेडली हुआ करता था पहले के टाइम्स में। हाँ, नाउ व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? और ये है ना, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिजेंबल भी कर रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। यहाँ पे भी क्या होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या फिर कई बार माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक भी होता है, समझ में नहीं आता। फोलेट डेफिशिएंसी, B9 डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3, 2 मोर टू गो। ऑलराइट, सो दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया। व्हाट इज एप्लास्टिक एनीमिया? हमारा जो रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, ब्लड कहाँ से बनता है? ब्लड हमारा बनता है रेड बोन मैरो से, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट। तो अडल्ट्स में बोन मैरो ही बनाता है ब्लड के सेल्स को, मतलब रेड सेल्स को बोन मैरो बनाता है। और उसी जो हमारा रेड बोन मैरो है उसमें अगर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये चीज़ें हमने पहले के लेक्चर में कवर कर रखी है, सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर, पिछले लेक्चर जाके देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स व्हिच गिव्स राइज टू रेड सेल्स, ठीक है। ये सेल्स नंबर में कम हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है? हाइपोसेल्युलर, और इनको रिप्लेस कर देते हैं फैटी टिश्यूज। फैटी टिश्यूज आर बेसिकली फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज होते हैं, सो इनका आरबीसी प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सारे चीजों का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। What is aplastic anemia? It is a condition characterized by pancytopenia due to bone marrow failure, in which bone marrow becomes hypocellular or is replaced by fatty tissue. I hope this is clear. Now, what are the causes of aplastic anemia? Idiopathic, पता ही नहीं है 60 to 70% causes में क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है, ये समझ ही नहीं आता। The next reason is drugs, radiation, chemicals, or it is inherited. ठीक है, I hope aplastic anemia is cleared. Let's move to anemia of chronic diseases. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस मतलब किसी क्रॉनिक डिसीज की वजह से, ठीक है, कोई तो बहुत टाइम से डिसीज चलता आ रहा है, और उसको फाइट करते करते जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वही खत्म होती जा रही है, ठीक है। इन केसेस में क्रॉनिक डिसीजेस की वजह से एनीमिया हो सकता है। इट इज सीन इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस और मैलिग्नेंसी। एक तो इन्फेक्शंस की वजह से, या फिर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फेक्शन मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस और मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी इज कैंसरस कंडीशन, ओके, वेयर बोन मैरो इज नॉर्मल बट आयरन मेटाबॉलिज्म एंड इरिथ्रोपोइसिस आर डिसरप्टेड। बोन मैरो तो नॉर्मल है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या में क्या होता है? बोन मैरो हाइपोसेल्युलर हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता फैटो टिश्यू, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस में ऐसा नहीं होता, बोन मैरो नॉर्मल होता है, बट आयरन मेटाबॉलिज्म और एरिथ्रोपोइसिस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन करना ही है। सेकंड इज रिमोटेड अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज और कैंसरस कंडीशंस, कोई भी कैंसरस कंडीशंस लिख लो, किसी भी टाइप का कैंसर लिख लो चल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द फोर एग्जांपल्स ऑफ एनीमिया ऑफ chronic diseases. ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं एंड लेट्स समरी एवरीथिंग। आई होप सब अब दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू मॉर्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल कॉजेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल में चार कॉजेस है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। चार कॉजेस मॉर्फोलॉजिकल हो गए। लेट्स मूव टू इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल में हेमरेजिक एनीमिया, खून बह गया, बहुत खून बह गया, एक्यूट या फिर क्रॉनिकली हेमोरेजिक एनीमिया हो गया। हिमोलिटिक एनीमिया, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी रिड्यूस्ड इन नंबर, ठीक है, उसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो गया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो गए, आयरन, B12, फॉलिक एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है ना उनकी वजह से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो का जो हाइपोसेल्युलरिटी हो गई, मतलब बोन मैरो का जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है जो आरबीसी बनाते हैं वो बहुत कम हो गए, उसको रिप्लेस कर दिया फैटी टिश्यू ने, इसकी वजह से हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, ये हो गया क्रॉनिक डिसीजेस की वजह से, ऑलराइट। तो ट्यूबरकुलोसिस, कैंसरस कंडीशंस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, ये सारी चीजें जो गई, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी, इनकी वजह से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस हो गया, ऑलराइट। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, मैंने बहुत ट्राई किया अपनी तरफ से, यू you नो know, ये आई थिंक आपको अभी समझ आ गया होगा पूरा एनीमिया। सो एक बात याद रखना, ठीक है, दो चीजों की वजह से एनीमिया होता है, दो चीजें, मतलब यू नो अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। पहली बात तो, एक तो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया, ठीक है। जो आरबीसी प्रोड्यूस होने वाले थे वो प्रोड्यूस नहीं हुए, या फिर आरबीसी डिस्ट्रक्ट ही ज्यादा हो गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। एक तो डिस्ट्रक्ट हो गए, या फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सो ओह, we're done, all right, I hope you guys understood. Bye bye until we meet again.